हे हाय माय डियर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अपने आप को प्यार कर रहे होगे और आप मेरी सेल्फ हीलिंग सीरीज में जुड़ गए होगे। तो आज है पार्ट 1 2 3 4। आज है पार्ट 4 हमारे सेल्फ हीलिंग सीरीज का। पार्ट 1 2 3 मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने ये तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जाओ ये तीनों पार्ट को देखो, उसके बाद पार्ट 4 में आप आना, ठीक है। तो पार्ट 3 में हमने क्या किया था, हमने पेन को पकड़ के रखा था, उस पेन को हमने लेट गो किया, ठीक है। हमने उस पेन को निकाल दिया। अब पेन को तो हमने निकाल दिया, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि पेन के साथ है ना इमोशंस भी जुड़ते हैं, पेन के साथ इमोशनल ब्लॉकेजेस भी आते हैं हमारे अंदर, ठीक है। पेन को तो बाय बाय कर दिया, पेन को तो लेट गो कर दिया, पेन को तो रिलीज कर दिया, यहाँ पे हम फ्री हो गए, हम हील हो गए। लेकिन क्या हमने उस पेन से जुड़े हुए जो इमोशन है उसको हमने हील किया, उसको हमने एक्नॉलेज किया, उसको हमने अंदर से बाहर निकाला? आज के पार्ट 4 में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, वो भी मैंने अपनी बुक में लिख के रखा है। ओके, तो सुनो, यहाँ पे देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ओके, तो समझ लो आपकी है ना, आपके दोस्त के साथ बहुत गंदी वाली आर्ग्यूमेंट हुई, ठीक है। आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई, पर क्या हुआ, आपने वो आर्ग्यूमेंट के दौरान उस फ्रेंड को वापस मतलब जो भी आपके अंदर गुस्सा था उसके अंदर, मतलब वो आर्ग्यूमेंट के दौरान जो आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हुई, उस आर्ग्यूमेंट को लेके आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा भर गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई, आप अंदर से एकदम ऐसे आग बबूला हो गए कि भाई आर्ग्यूमेंट हो गया। लेकिन होता है ना, आर्ग्यूमेंट के बाद हम अंदर से कोसते हैं, कैसे किया उस दोस्त से मेरे साथ, उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। हम अंदर ही अंदर वो सिचुएशन को दोहराते जाते हम रिपीट करते जाते। वो जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, हम चीज़ को रिपीट करते जाते। तो क्या होता है ना, हमारे अंदर ही अंदर वो गुस्सा, वो इमोशन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर भर जाता है हमारे अंदर, ठीक है। अब कुछ लोग तो होते हैं कि भाई जाके हमने बोल दिया, हमने जाके निकाल दिया उसके सामने। कुछ लोग होते हैं कि बोल भी दिया, फिर भी हम उस चीज़ को अपने अंदर रखते हैं, हम उस चीज़ को फ्रीली नहीं जाने देते हैं। मतलब ना, वो सिचुएशन को हम बार बार रिपीट मोड पे चलाते रहते हैं, वो सिचुएशन को हम बार बार, वो सीरीज़ को हम हमारे दिमाग में घुमाते रहते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल। ये सबके साथ होता है, ठीक है। बोल भी दिया फिर भी अंदर चल रहा है, नहीं बोल दिया फिर भी हम वही सिचुएशन को बार बार चला रहे हैं। तो भाई हम कैसे उस इमोशन चीज़ को बाहर निकालें? आपने कभी एक चीज़ नोटिस किया है, या आपने बहुत जगह सुना होगा कि जो हमारा रूम एकदम क्लटर हुआ होता है, पसरा हुआ होता है, चीज़ें वहाँ फिक्की भी होती है, पुरानी चीज़ें पड़ी हुई होती है हमारे कबर्ड में। जब हम उन सब चीज़ों को ठीक कर देते हैं, अच्छे से अपनी जगह पे जमा देते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम उन चीज़ों को मतलब कुछ भी किसी को दे देते हैं या फेंक देते हैं, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। उसके बाद हमें कितना चैन मिलता है अंदर से, कितना रिलैक्स मिलता है कि हाँ यार, शांति मिल गई एकदम, है ना, शांति मिल गई, पूरा रूम मेरा साफ हो गया, पूरा कचरा मैंने बाहर निकाल दिया। आर्ग्यूमेंट में भी यही होता है, बड़ा मन करता है कचरा बाहर निकालने का, लेकिन कैसे निकाले उस इमोशन को, कैसे निकाले उस वूंड बोल रही हूँ यहाँ पे, मतलब उस इमोशन को जो हमने पकड़ के रखा है उसको हम कैसे निकालें, उसे हम कैसे एक्नॉलेज करें। समझा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप यहाँ पे उठा लो, आपके साथ जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है, जो भी आपने अपने अंदर पकड़ के रखा हुआ है, कोई भी इमोशनल ब्लॉकेज हो सकता है। ये खुद से जुड़ा हुआ कि आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया, खुद से जुड़ा हुआ कि आप खुद को वैल्यू नहीं करते हो, अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, कोई सिचुएशन से जुड़ा हुआ, कोई इंसान से जुड़ा हुआ, कोई इंसिडेंट से जुड़ा हुआ, वो इमोशनल ब्लॉकेज को यहाँ पे आपने पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। अब आपको यहाँ पे क्या एक्शन लेना है उसके बाद? नाउ यू हैव टू क्लोज योर आइज। अब ये है एक्टिविटी हमारी, आपको अपनी आंखों को बंद करना है, ठीक है। ये भी मैं नीचे लिख दूंगी आपको। आपने अपनी आंखों को बंद किया, ठीक है। अब आपको डीप ब्रीथ करना है, गहरी सांसें आपको लेनी है, 4 से 5 बार, ज़्यादा भी ले सकते हो, जब तक आपको अंदर से आपके थॉट्स काम ना हो जाते, ठीक है। आपने गहरी सांसें ले ली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बोलना है आई एक्नॉलेज दिस इमोशन। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस का, क्योंकि मैंने लास्ट में लिया, मैंने इससे लास्ट वाले वीडियो में रिलेशनशिप का लिया था, तो मैं वापस वो एग्जाम्पल नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगी सेल्फ एक्सेप्टेंस का। सेल्फ एक्सेप्टेंस भी एक बहुत बड़ा इमोशन है, क्योंकि जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें लोग ना ताने मार के जाते हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां रहती है तो
ठीक है, वो सबके अंदर रहती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, ये मैं हज़ारों बार बोलती हूँ आपको, ठीक है। तो ना लोग हमें ताने मार के जाते हैं, लोग हमें कुछ कुछ बोल के जाते हैं, तो वो इमोशन ना हमारे अंदर मतलब ना ऐसे पकड़ा हुआ होता है कि यार मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला, कि भाई मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। याद है वो इंसिडेंट हुआ था, मतलब आप फिर ना रिकॉल करते, याद है वो इंसिडेंट हुआ था, वो आंटी ने आके मेरे को बोला था कि अरे तू तो कितनी मोटी हो रही, मतलब वो आंटियाँ बहुत सारी, मतलब बहुत सारे लोग आते जाते मेरे को बोलते जा रहे, रिपीटेड मोड में आपको बहुत सारे लोग बोलते, अरे क्या हो गया तू इतनी मोटी कैसे हो गई, अरे क्या हो गया तू अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही, अरे क्या हो गया तेरे बालों को क्या हो गया, अरे क्या हो गया तेरे स्किन को क्या होगा। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे ना हमें बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये तो तभी हो रहा है ना जब मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया। आई हैव नॉट एक्सेप्टेड माई सेल्फ, आई हैव नॉट लव्ड माई सेल्फ, सो पीपल आर कमिंग एंड पिन पॉइंटिंग मी। वॉट इफ आई बिकम द वर्जन ऑफ लव। तो अब आपको समझ में आएगा कि भाई ये इमोशन है कि वो आंटियों ने, वो लोगों ने, वो 4 लोगों ने मुझे आगे ऐसा सब बोला था। अब आपको ये इमोशन आपने यहाँ पे पकड़ लिया कि भाई ये इमोशन था मेरा, अब मुझे करना है खुद को एक्सेप्ट। क्योंकि वो जब आंटियाँ बोल के जाती है ना, हमें अंदर से बड़ा गुस्सा आता है, हमें ना खुद को डाउन फील कराने लगते हैं, हम खुद को समझते हैं यार मैं सच में अच्छी नहीं दिखती हूँ क्या, यार मैं सच में अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या। तो वो ना इमोशन अंदर खा जाता है। फिर जब अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये वाला इमोशन था मेरा, नॉट एक्सेप्टेंस वाला, कि मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, पर अब मैंने इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया, अब मुझे खुद को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब आपने इस इमोशन को पकड़ लिया, अब यहाँ पे आपको क्या बोलना है, आई एक्नॉलेज दिस इमोशन। मैं अपने इस इमोशन को एक्नॉलेज करती हूँ कि मैंने खुद को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया था। क्योंकि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप चीज़ों को बदलने में बहुत मुश्किल होती है। एक्सेप्टेंस इज द की। मैं बहुत बार बोलती हूँ आपको ये चीज़, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका ये इमोशन है। फिर से सुनो, I acknowledge this emotion of not accepting myself. मैं इस इमोशन को एक्सेप्ट करती हूँ कि भाई मैंने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया था। I allow myself to release it. मैं इसे रिलीज़ करती हूँ कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने अपने आप को नफ़रत की। I allow myself to release it. I allow myself to release this hatred towards myself. I allow myself to release this not accepting myself right now. I release it and I choose peace. I choose myself. I choose to love myself unconditionally. I am love. I love you. I love you and I love you. करके देखना, सच बता रही हूँ, इतना मज़ा आएगा ना इस चीज़ को करने में, इतना मज़ा आएगा ना कि है ना, इतना हल्का महसूस होगा कि यार मैंने ना अब तक जो खुद को एक्सेप्ट नहीं किया था, नफ़रत किया था, मैंने उस सब चीज़ को बाहर निकाल दिया। मैंने उस सब चीज़ को ना, जैसे पानी में कैसे बह जाती है चीज़ें, मैंने उन सबको बह जाने दिया, अपने अंदर से निकाल दिया। रोना आएगा, आने दो, इमोशंस बाहर निकलेंगे, निकलने दो। आंटियों की वो टक 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 जी, वो लोग जो बोल रहे हैं वो दिमाग में घूमेगा, घूमने दो। वही तो इमोशन है जो आपको बाहर निकालना है। इतना हल्का लगेगा आपको उसके बाद। तो आपको ये करना है, क्या बोलना है आपको खुद को, आई एक्नॉलेज दिस इमोशन ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, आई एक्नॉलेज दिस इमोशन ऑफ नॉट वैल्यूइंग माई सेल्फ, नॉट लविंग माई सेल्फ, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिलीज इट। मैं इसे रिलीज़ करती हूँ, मैं इसे रिलीज़ करती हूँ। आई अलाउ माई सेल्फ टू रिलीज इट एंड आई चूज़ पीस, आई चूज़ माई सेल्फ, आई चूज़ unconditional love for myself. I love you, I love you, I love you. You can add any sentence you want here related to yourself. ठीक है, ठीक है, बस आपको इतना करना है ये वाले पार्ट में। और देखो आपका इमोशन कितने ईजिली बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इमोशंस को बाहर निकालना, सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है यार, बहुत ज़रूरी होता है। उसे मत पकड़ के बैठो, उसे मत पकड़ के बैठो। मैं सच बता रही हूँ, तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। आई हैव बीन थ्रू दिस, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो यस, आज के वीडियो में इतना ही एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय। ओह सॉरी, मैं आपको बताने भूल गई कि इसको करना कैसे। आई एम सॉरी कि आप इसे अगेन, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप इसे बोल सकते हो, लिख सकते हो, अफर्मेशन के फॉर्म में कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, मिरर के सामने कर सकते हो, खुला आसमान के नीचे कर सकते हो। तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो।
बेस्ट अगर आप मुझसे पूछोगे तो बेस्ट इज़ मेडिटेशन एंड इन राइटिंग फॉर्म, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है लिखने से और मेडिटेशन के फॉर्म में जाके बोलने से। क्योंकि जब हम मेडिटेशन के फॉर्म में जाते हैं ना, तो हम खुद के अंदर के वो एनर्जी को टैप करते हैं और चीज़ें ना बाहर निकलने लगती हैं हमारे अंदर से, ठीक है। करना कब है, वही आप सुबह उठ के कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो। ये 2 टाइम तो बहुत अच्छे होते ही है करने के, वी ऑल नो। पूरे दिन में आपको जब भी वक्त मिलता है आप 1 या 2 बार कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपका वूंड कितना गहरा है, ठीक है। एंड कब तक करना है, जब तक आपको अंदर से शांति नहीं मिल जाती कि हाँ भाई, मैंने अपने इस इमोशन को टाटा बाय बाय कर दिया है, मैंने अपने इस इमोशन को, जो मैं अपने आप को हेट करती थी, उसे मैंने निकाल दिया है और मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, खुद को प्यार से मैं भरने लगी हूँ, मैं अपने लिए स्टेप्स लेने लगी हूँ। उसके बाद आप इसे बाय बाय कर देना, ठीक है। एंड यस, सो फाइनली आई लव यू ऑल, बाय बाय।